भगवान शिव का यह गैवीनाथ मंदिर और यह बीरसिंहपुर कस्बा मध्य प्रदेश के सतना जिले में करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर विंध्य समेत पूरे मध्य भारत में सनातन आस्था के प्रमुख तीर्थस्थानों और केंद्रों में से एक है। मंदिर की प्राचीनता से जुड़े पौराणिक तथ्यों के अनुसार बीरसिंहपुर में यानी प्राचीन देवपुर में उन दिनों राजा वीर सिंह का शासन हुआ करता था। राजा वीर सिंह भगवान महाकाल के परम भक्तों में से माने जाते थे, इसीलिए कई वर्षों तक वे नियमित रूप से देवपुर से महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन नगरी तक आते जाते थे। और जब राजा वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक दिन भगवान महाकाल को अपनी यह व्यथा बताई। राजा की व्यथा सुनकर भगवान महाकाल ने राजा के स्वप्न में आकर देवपुर में ही दर्शन देने की बात कह दी। ठीक उसी दौरान देवपुर के एक गैवी यादव नामक निवासी के घर के चूल्हे से एक दिन चमत्कारी शिवलिंग प्रकट हुआ, लेकिन कहा जाता है कि गैवी यादव की मां अज्ञानतावश प्रतिदिन उस चूल्हे की सफाई करते समय उस शिवलिंग को बार बार जमीन के अंदर कर देती थी। भगवान महाकाल ने एक बार फिर से राजा वीर सिंह के स्वप्न में आकर ये घटना के बारे में बताया कि मैं उस स्थान से निकलना चाहता हूँ, किंतु गैवी यादव की मां मुझे फिर से उसी स्थान के अंदर ढकेल देती हैं। नींद से जागने के बाद राजा तुरंत उस गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर पहुंचा और जिस स्थान से शिवलिंग चूल्हे से बाहर आने का प्रयास कर रहा था, उस स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। और क्योंकि यह स्वयंभू शिवलिंग गैवी नाम के उस व्यक्ति के घर में प्रकट हुआ था, इसीलिए भगवान महाकाल के आदेश के अनुसार राजा वीर सिंह ने उस स्वयंभू शिवलिंग को भगवान महाकाल का ही रूप मानकर उसे नाम दिया गैवीनाथ शिव मंदिर। बीरसिंहपुर नाम के इस प्राचीन कस्बे में स्थापित यह वही मंदिर है जो आज भी गैवीनाथ धाम के नाम से पहचाना जाता है। इस शिवलिंग के बारे में माना जाता है कि यह एक स्वयंभू शिवलिंग है, इसीलिए यह जमीन के अंदर कितनी गहराई तक है इसके विषय में कोई नहीं जानता। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा गैवीनाथ धाम के इस शिवलिंग पर 5 अलग अलग प्रहार किए गए थे और उन 5 प्रहारों में उन सैनिकों को उस शिवलिंग में अलग अलग प्रकार के चमत्कार देखने को मिले। पहले प्रहार में शिवलिंग से दूध की धारा निकली, दूसरे प्रहार से शहद निकला, तीसरे प्रहार में खून और चौथे प्रहार में गंगा जल की धारा निकली। और जैसे ही उन सैनिकों ने उस शिवलिंग पर 5वां प्रहार किया, अचानक न जाने कहां से वहां लाखों की संख्या में भंवर यानी मधुमक्खियों के झुंड निकल आए और उन सैनिकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के उस हमले के कारण औरंगजेब और उसकी पूरी सेना तितर बितर हो गई और किसी तरह अपना जान बचाकर भाग गई। यहाँ आमने सामने शिव और पार्वती जी का मंदिर है।